जय हिंद गाइस। हम लोग पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 2। आज का हमारा लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे ड्रग अफेक्टिंग द एएनएस। आज हम लोग फिर से रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ड्रग अफेक्टिंग द एएनएस, हमारा जो ड्रग्स है वो हमारे एएनएस पे कैसे अफेक्ट करता है और कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। मीन्स न्यूरॉन्स के बेसिस पे यह दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है हमारा कोलिनर्जिक ड्रग और दूसरा एड्रीनर्जिक ड्रग। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग क्या होता है? इट एक्ट ऑन रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन। ये हमारा एक्ट करता है किस पे? जो एसिटाइलकोलिन के द्वारा जिस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया जाता है वहाँ पे जाके कोलिनर्जिक ड्रग बाइंड होता है और फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। समझ गए? अब है हमारा एड्रीनर्जिक ड्रग, एक्ट ऑन रिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड बाय नॉरएपिनेफ्राइन और इपीनेफ्राइन। इपीनेफ्राइन और नॉन इपीनेफ्राइन दोनों में से किसी एक के द्वारा हमारा रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया जाएगा, वहाँ पे जाके एड्रीनर्जिक ड्रग बाइंड होगा और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। समझ गए? अगला पॉइंट है हमारा द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन्स समझते हैं। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जो हम लोग के पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारा ACH है शॉर्ट फॉर्म, मीन्स एसिटाइलकोलिन। D मीन्स डोपामाइन। EPI मीन्स होता है इपीनेफ्राइन और NE मीन्स नॉर इपीनेफ्राइन। ये कैसे वर्क करता है? जैसे हमारा कोई नर्व इम्पल्स है, ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक है, ये हम लोग आगे समझ लेंगे कि पैरासिम्पेथेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक क्या होता है। ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो पैरासिम्पेथेटिक को स्टिमुलेट किया, वहाँ से फिर एसिटाइलकोलिन के पास मैसेज जाएगा, निकोटिनिक जाएगा, ठीक है, वहाँ से फिर मस्करिनिक पे जाएगा, फिर जाके हमारा कुछ एक्शन शो होगा। जैसे एक मोटार सोमेटिक होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। ठीक है, द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑल प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक डिवीजन। मीन्स हमारे जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है ये कंटेन करते हैं कौन कौन से फाइबर? तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक के जितने फाइबर्स होते हैं कंटेन करते हैं। ठीक है, ऑल पैरासिम्पेथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक, हमारे जितने पैरासिम्पेथेटिक वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। ठीक है, फ्यू सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, द एड्रीनर्जिक न्यूरॉन मोस्ट सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिलीज नॉरएपिनेफ्राइन। मतलब इट मीन्स अधिकतर जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो हमारे नॉन एपिनेफ्राइन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सम पेरिफेरल सिंपैथेटिक फाइबर्स रिलीज डोपामाइन। कुछ हमारे जो पेरिफेरल सिंपैथेटिक फाइबर्स है वो हमारे डोपामाइन रिलीज करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा रिसेप्टर टाइप। हम इसमें सबसे पहले ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिसेप्टर क्या होता है। ये हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं और जैसे हमारे प्रोटीन होते हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये वहाँ पे बाइंडिंग साइट बाइंड करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। हम जैसे की लॉक सिस्टम होता है, जैसे हमारा लॉक एंड की है, ठीक है, समझ गए, उसी को हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। हमारा जैसे कोई ड्रग गया वहाँ पे जाके बाइंड किया। ठीक है, इसका इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक इज ऑल्सो कॉल्ड कोलिनर्जिक रिसेप्टर। हम लोग पैरासिम्पेथेटिक को कोलिनर्जिक रिसेप्टर भी कहते हैं। इसके टू टाइप्स हैं, मस्करेनिक एंड निकोटिनिक। मस्करीन का हमारा M1 टू M5 तक होता है, निकोटिनिक हमारा NN टू NM होता है। ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। सिंपैथेटिक में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। हम लोग सिंपैथेटिक रिसेप्टर को हम लोग एड्रीनर्जिक रिसेप्टर भी कहते हैं। इसके पार्ट्स अल्फ़ा, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा में बीटा 1, बीटा 2, डोपामाइन में D1 टू D5 तक। ठीक है, इसमें हम लोग इतना जान लिए काफ़ी हम लोग के सिलेबस के लिए। अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले पढ़े थे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक पढ़े थे पैरासिम्पेथेटिक में, टू टाइप्स के होते हैं, मस्करेनिक, निकोटेनिक। सबसे पहले मस्करेनिक देखेंगे, फिर हम लोग निकोटेनिक देखेंगे। मस्करेनिक इट इज़ फाउंड ऑन गैंग्लिया ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये गैंग्लिया ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मस्करेनिक हमारा कौन कौन सा था? M1 था, M2 था, M3 था, M4 एंड M5। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड होता है वो हम लोगों को याद रखना है। M1 हमारा लोकेटेड होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ठीक है, M2 हमारा लोकेटेड होता है हार्ट में, वहाँ पे वो लोकेटेड होता है और वो रिसेप्टर को मतलब रिसीव करता है और एक्शन शो करता है। M3 हमारा लोकेटेड होता है
स्मूथ मसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोथेलियल सेल्स में, ठीक है। M4 M5 हम लोग को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, पर फिर भी ये हमारा CNS पे लोकेटेड रहता है, ठीक है। लोकेशन ऑफ निकोटेनिक रिसेप्टर, ठीक है। निकोटेनिक रिसेप्टर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, NN रिसेप्टर एंड NM रिसेप्टर। NM रिसेप्टर मीन्स निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर, समझ गए। NN रिसेप्टर लोकेटेड इन ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ये हमारा ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे लोकेटेड रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम में, समझ गए। और एड्रिनल मेंडुला में, ठीक है, ये यहाँ पे लोकेटेड रहता है। न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक जंक्शन होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट होता है जंक्शन पे, ठीक है, जहाँ पे जैसे ये है हमारा न्यूरोमस्कुलर, ये जंक्शन होगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, वहाँ से ये रिसीव करेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम या फिर कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। इसे हम लोग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। कैसे वर्क करता है, हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो देखते हैं। हम लोग को इसमें सिंथेसिस पढ़ना है, स्टोरेज पढ़ना है, रिलीज पढ़ना है, बाइंडिंग पढ़ना है, डिग्रेडेशन और रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन। हम लोग बस समझ लेते हैं, उसी में हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा कोलिन है, ये हमारा सेल है, यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट रहता है, कोलिन इसके द्वारा एंटर करता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हमारा रिलीज करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोलिन अंदर आया, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बाइंड किया, ये हमारा फॉर्म किया कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। इसके प्रेजेंस में ये फॉर्म किया एसिटाइल कोलिन, ठीक है। सबसे पहले कोलिन एंटर किया एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, इसने ये बाइंड किया, किसके प्रेजेंस में, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में फॉर्म किया एसिटाइल कोलिन, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, ये हमारा एक सैक है, ठीक है, मीन्स वेसिकल्स है, ठीक है। ये जब फॉर्म हो गया, ये इसमें स्टोर होगा, जब इसका हम लोगों को नीड होगा, ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा रिलीज होगा, उसके बाद हमारा ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ठीक है। हमारा जो ये रिलीज हुआ, उसके बाद हमारा एसिटाइल कोएंजाइम एस्टरेज हमारा बाहर निकला, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर टूट जाएगा कोलिन और एसीटेट में, फिर से हमारा कोलिन हम एब्जॉर्ब होगा, मीन्स एक्सट्रैक्ट होगा, और फिर से हम कोलिन को यूज़ कर लेंगे इसी प्रोसेस के लिए, समझ गए। अब हम लोग कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जो कि हम लोग को एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है और आगे हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक समझ लेते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन वेरियस ऑर्गन, मीन्स हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का, वो देख लेते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि हमारे हार्ट हैं, अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है तो क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। लंग्स का क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या होगा, मोटिलिटी इंक्रीज होगा, सिक्रीशन इंक्रीज होगा। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मसल होगा, ठीक है, और यूरिन आउटपुट होगा, समझ गए। प्यूपिल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसे हम लोग मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स में क्या होगा, इंक्रीज सिक्रीशन होगा, समझ गए। अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करता है तब हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट करेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट होता है तो ब्रोंको डायलेशन होगा, समझ गए, उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन था, इसमें डायलेशन होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मोटिलिटी डिक्रीज करेगा, सिक्रीशन डिक्रीज होगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा कि हम लोग का यूरिन आउटपुट होता था, इसमें रुक जाएगा, यूरिन आउटपुट नहीं होगा। प्यूपिल में हमारा इसमें रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, इसे हम लोग माइड्रेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्लैंड्स का देखते हैं, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट हुआ, ठीक है, तो हमारे ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल हो जाएगा।